वेलकम स्टूडेंट्स, आपके टारगेट 100 आउट ऑफ 100 के आज के वेरी मोस्ट क्वेश्चंस के इस वीडियो में हमने आपके द शेपर्ड बॉय एंड द उल्फ की एक कहानी का वीडियो प्रिपेयर किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्यों लिया है इसकी भी वजह मैं आपको बताता हूं। ये कहानी एक आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर है, उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर ली है। वैसे ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कहानी नहीं आने और कहानी आने में कितना अंतर है और आपके कितने मार्क्स इसमें नहीं याद है और वो कहानी आ गई तब भी आप लिख कर आएंगे और फिर भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ये पूरा मैं आपको बताने जा रहा हूं। कोई भी स्टूडेंट जिसको कहानी आती है या नहीं आती है, आगे से अब कभी कहानी छोड़कर मत आना, आपको मार्क्स मिलेंगे चाहे आपको कहानी वो याद है या नहीं है। सबसे पहले आपको पता होगा ये पैटर्न आप लोगों के लिए दिया जाता है कि आउटलाइन दे दी जाती है जगह छोड़कर ब्लैंक स्पेस, और ये आपकी ज़्यादातर प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर दी जाती है। ये आपको एक तरीके से हिंट होता है या ये कहिए कि ये बता देता है कि ये कहानी लिखनी है। तो आप अपने आप यहाँ पर आपको दे देता है लाइन एंड माउस है तो आपको लाइन दे देगा, बीच में माउस भी नजर आ जाएगा, एलिफेंट एंड टेलर तो है। तो यानी कुल मिलाकर हम इतना तो समझ जाएंगे कि ये जो स्टोरी आई इसका टाइटल तो हमारे यही कंफर्म हो जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि भैया ये शेपर्ड बॉय एंड द वुल्फ यानी कि गडरिया और भेड़िया की कहानी है। तो सबसे पहले तो आपको टाइटल लिखना है। टाइटल के आप किसके मार्क्स होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, सीधा स्टोरी लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि ये पता नहीं है कि अगर 4 अंक की आपकी स्टोरी है, 4 अंक का क्वेश्चन है आपके, तो मात्र जो ये आप स्टोरी लिख रहे हैं इसके मात्र आपके यहाँ पर केवल 2 ही अंक होते हैं इस जगह पर, ठीक है। यानी आपको ये आती है या नहीं आती है केवल 2 अंक का खेल है। अगर आप टाइटल लिखते हैं 4 अंक का क्वेश्चन है तो आपको इसमें 1 अंक तो यहीं पर ही आपको मिल गया और 1 अंक होता है आपकी इसके मोरल का। यानी अगर आपको कहानी का टाइटल तो जो कि आउटलाइन में देगा वहां से पता लग ही जाएगा, और अगर आप उसका मोरल भी ध्यान है या मोरल बनाना आपको आता है तो आपको 1 अंक मिल जाएगा। तो क्या हुआ, कहानी आई या कहानी नहीं आई इससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब ये 2 है, इसमें भी आप 1 अंक तो ले लेंगे। कब, जब आपको नहीं आती है। आती है तो 4 में से 4 आएंगे, लेकिन अगर नहीं आती है तब भी वो भी मैं समझा रहा हूं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, टाइटल लिख दिया और मोरल अगर आपको पता है तो 1 अंक आपको इसका है। अगर नहीं लिख कर आते हो तो वो फिर 1 और 2 3 ही देगा, 1 अंक इसके नहीं देगा आपको। अब देखते हैं, सबसे पहले कहानी पता नहीं है तब भी कैसे, आपने शुरू से पढ़ा है वंस देयर वाज अ शेपर्ड बॉय, लाइन है तो वो, या फिर एक लाइन वो भी लिखते हैं वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ, थोड़ा और बड़ी हो जाएगी, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ शेपर्ड बॉय, ठीक है। जैसे भी आज आप चाहें लिख सकते हैं। यहाँ ग्रेजुएट दिया हुआ है, हमने एम्प्लॉयड लिखा है क्योंकि हम तो आपको याद करवा रहे हैं, तो या तो घर से अच्छे से तैयार करके जाएं। ये तो तब है एक तरीके से, तो व्यवस्था है जब हमें वो कहानी आ गई जो पता नहीं है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे वहां पर ये कहानी आई और आपको पता नहीं है, ही डेली गोज टू ग्रेज हिज शीप, ठीक है, और अपनी भेड़ों को चराने जाता था। आप ऐसे भी लिख सकते हैं बनाकर, ठीक है। ये थिंग्स दिया हुआ इसको पास्ट में बदल दो। वन डे, ये देखिए वन डे ही थॉट, थिंग को कर दिया थॉट ऑफ अ मिस्टीफ, ये देखिए यानी एक दिन उसे बदमाशी करने की उसके दिमाग में प्लानिंग आई, योजना आई। अब दिया हुआ है वुल्फ, वुल्फ यानी वो चिल्लाया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, तो आपने अपनी तरफ से ही क्राइड लगा दिया, ही क्राइड वुल्फ वुल्फ, यानी वो चीखा एज अ जोक, मजाक के तौर पर। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है वुल्फ वुल्फ, विलेजर्स कम यानी गांव वाले आते हैं। हमने लिख दिया ऑल द विलेजर्स रेन टू हेल्प हिम, उसकी मदद के लिए दौड़े। बहुत सिंपल सेंटेंस, बट दे फाउंड नो वुल्फ देयर, लेकिन वहां पर कोई भेड़िया नहीं था। द बॉय प्लेड द सेम जोक अगेन आफ्टर अ फ्यू डेज, ये लिखा हुआ अगेन प्ले द सेम जोक, हमने लिख दिया द बॉय प्लेड द सेम जोक अगेन
कुछ दिनों बाद में उसने फिर वही मजाक किया। सम विलेजर्स केम रनिंग, ये लिखा हुआ है सम विलेजर्स कम, हमने लिख दिया सम विलेजर्स केम रनिंग, कुछ गांव वाले भाग कर आए। दे सा नो वुल्फ देयर, यही बात यहाँ पर लिखी जो अभी हमने लिखी थी वहां पर, ये देखिए गांव वाले आए बट दे फाउंड नो वुल्फ देयर, इस बार हमने लिख दिया दे सा नो वुल्फ देयर। आप चाहें तो यही लाइन यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं। फिर वहां भेड़िया नहीं था। द विलेजर्स गोट एंग्री, ये कितना सिंपल, बहुत इजी सेंटेंस बनाया है। गांव वाले नाराज हो गए। वुल्फ यानी एक दिन वुल्फ सच में ही वहां पर आ गया, यानी कि वन डे अ वुल्फ रियली केम देयर, वहां पर आ गया। द शेपर्ड बॉय शाउटेड फॉर हेल्प, जो शेपर्ड बॉय था गडरिया वो चीखा जोर से मदद के लिए। दिस टाइम द विलेजर्स टुक नो नोटिस ऑफ हिज क्राई, इस बार गांव वालों ने उसकी चीखों पर कोई ध्यान नहीं दिया। द वुल्फ किल्ड द मेनी शीप, और वुल्फ ने किल्ड मेनी शीप, कहीं भेड़ों को मार दिया। अब इसका मोरल आप लिख सकते हैं, नोबडी ट्रस्ट अ लायर, कोई भी व्यक्ति झूठे का विश्वास नहीं करता। या फिर ये भी लिख सकते हैं, वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर, एक बार का झूठा हमेशा का झूठा होता है। या फिर ये भी भूल जाओ तो मन से भी आप लिखकर आ सकते हैं, जैसे वी शुड नेवर टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। या वी शुड नॉट ऑलवेज टेल अ लाई, हमें हमेशा झूठ नहीं बोलना चाहिए। कुल मिलाकर आप बनाकर लिख सकते हैं। ये बात आपके लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ बेटा कि आप बनाकर भी लिखकर आ सकते हैं। अगर नहीं है तो कम से कम वो अगर सोचेगा कि नहीं बच्चे ने कुछ तो लिखा है तो कुछ तो हमें देगा। तो अब आगे से ध्यान रखना, टाइटल, स्टोरी और मोरल तीनों के अलग अलग पार्ट होते हैं और तीनों के मार्क्स होते हैं, यानी कि हमें आता है तब भी मार्क्स आएंगे और नहीं आता है तब भी मार्क्स आएंगे। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।